मैं एस्ट्रोलॉगर पंडित प्रमोद गौतम, ब्रजमंडल ब्यूरो चीफ, दैनिक निर्माणी, मेरठ। आज के आगरा में जालबाग क्षेत्र में महर्षि गौतम ब्रह्मण सभा आगरा का आगरा की तत्वाधान में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गौतम ब्रह्मण महासभा की सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुई। तो कुछ पदाधिकारी उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आज जो सभा की जो गोष्ठी आयोजित थी, इसका क्या उद्देश्य है, जो है यानी क्या इसका आगे आपका प्लान है, जो है इसका उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य ये है जो हम समाज में कुछ अलग अलग करके सबको एकीकृत करना और सबको एक साथ लेना और समाज में गौतम जी की एक सही प्रतिष्ठा करके धर्मशाला या कलेक्शन बना के या आश्रम बना के उसका प्रचार करना और उसका व्यापक से करना, निर्माण करना। और इसीलिए हम सब एक हों और एक दूसरे से बढ़ते सम्मेलन, एक दूसरे सुख में शामिल हो और सब समाज एक हो, एक साथ चले, यही आज का उद्देश्य था। समिति की जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। ये श्री वीरेश कुमार गौतम जी, जो आयकर विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप मुझे बताइए कि जो है ये समिति की शुरुआत कब से हुई थी, इसका स्थापना कब से हुआ था? उसका 1999 से हुआ था। 99, 2001 यानी जो स्थापना रजिस्टर्ड हो 2001 में। 99 उसकी उपयोगिता बनी और 2001 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है समाज की। तो पिछले यानी का 20 साल करीब हो गए, 2021 चल रहा है। इसमें क्या कुछ गतिविधियों में कुछ हुई जो है, जिस तरह से समाज में कुछ अच्छे कार्य हुए इस 20 साल के दौरान? अच्छे कार्य हुए, समाज ने कलेक्शन किया। कलेक्शन के बाद जगह भी दी आश्रम के साथ और जगह देने के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी विपरीत आई कि कुछ पदाधिकारी उसमें वो एक्सपायर हो गए। जगह से वहाँ पर गए, रुकावट उसमें आई। अब सब लोग बैठ करके उसमें हमारे जनप्रतिनिधि गौतम भाई साहब है और लोग भी हैं, पदाधिकारी है। सब लोगों ने कहा कि भाई हिंदी बच्चे में बड़ा इसको पुनर्जीवित करके फिर निर्माण में लगे। उसी प्रावधान में आज मीटिंग बुलाई गई। जो गैरमान व्यक्ति थे वो बुलवाए गए, जो पदाधिकारी थे वो सारे इकट्ठे हुए और ये हुआ कि भाई इसको रिन्यू करा करके। अच्छा, जो ठंडे अवस्थे में पड़ा हुआ था पिछले कई वर्षों से, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने की एक सकारात्मक प्रयास आयोजित गोष्ठी के माध्यम से किया गया। प्रयास किया गया और उसमें सारे बुजुर्ग वरिष्ठ जन और समिति के पदाधिकारी सारे मौजूद रहे और एक स्तर में निर्णय लिया गया कि उसका पूरा निर्माण करा करके और उसका जीर्णोद्धार किया जाए। गौतम ऋषि की मूर्ति स्थापित करके उसको दोबारा से पुनर्निर्माण किया जाए। सभी लोगों ने एक सुर में एक ही आवाज लगाई, उसको पुनर्निर्माण करा करके और उसको भव्य रूप दिया गया। और दूसरा एक ये भी है कि कानून करवा रहे नहीं, हम सब लोग जो है कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, तो कौन कहाँ रह रहा है, एक ये भी काम मिलेगा इस संगोष्ठी से कि हम लोग जब यहाँ रहेंगे तो हमको ये मालूम रहेगा कि अमुक आदमी कहाँ रह रहा है। तो एक इसको मीटिंग का एक ये भी है, लोगों को संगठन को जोड़ना एक ये भी है कि हर व्यक्ति को मालूम होना कि कौन आदमी कहाँ होता है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सामूहिक परिवार तो रहे नहीं, इंडिविजुअल परिवार है। अब इंडिविजुअल कोई कहीं रह रहा, कोई जैसे गोष्ठी को सबको इकट्ठा करके ये भी है कि सबसे बढ़ते प्रेम हो सके कि कौन कहाँ का निवासी है, कहाँ के रहने वाले हैं। आपस में भाईचारा बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। और अगर इस तरह मिलते रहेंगे तो हो सकता है कि अगला स्टेप हो भाई, जब सब समाज के लोग जुड़ते तो बेटा बेटी की शादी होनी है, किसका बेटा शादी को, बेटी शादी को है, प्यार बढ़ेगा, आपस में रिश्ते होंगे और जो भी हो सकता है अच्छा समाज के लिए कर सकते हैं वो सभी लोग मिलके एक सभी लोग करेंगे। आज की जो गोष्ठी का जो संचालन था जो है श्री ढालचंद गौतम जी ने किया, पूरी तरह से जो है सौ का परिचय दिया और जो है आपने जो पूरी रूपरेखा कार्यक्रम तैयार की, संचालन किया, तो आप कार्यक्रम में समापन हुआ, उसके बाद आपको क्या उम्मीद दिखाई देती है कि इसके अंदर आगे भविष्य में इस तरह की स्थितियाँ इसके अंदर आगे आने वाले समय में? मुझे उम्मीद है आज हमारा थोड़ा फल इकट्ठा हुआ, एक मुझे उम्मीद है कि आगे चलते हम इसमें सक्सेस होंगे, ज़्यादा लोग इकट्ठा करेंगे। अभी हमारे आदरणीय विदेश गौतम जी के आपको
विस्तार रूप से बता दिया था। और हमारा यही उद्देश्य है ज़्यादातर कि हमने आज जो उद्देश्य रखा था, लोग बात कहीं कहीं रोज़ पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, आज हमने उनसे यही किया है। एक बुक निकाली, उसमें निकाला है, सबसे यही पूछा गया है कि आपका नाम क्या है, आप मूल निवासी कहाँ के हैं, वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, उनका पूर्वास नंबर भी हमने दिया है। आगे चलते हुए उनको उनसे संपर्क करेंगे और इस संगठन को आगे पूर्ण रूप से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये गौतम सभा का जो संगठन जो है वर्ष 2001 में रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जो जिस तरह से मूवमेंट होना चाहिए था सामाजिक गतिविधियों में, समाज के संदर्भ में, वो नहीं हो पाया। आज उसकी जो एक तरह की गोष्ठी का आयोजन किया गया था, उसमें सभी ने सकारात्मक सहयोग देने की घोषणा की, जिससे कि आगे आने वाले समय में संगठन एक बड़ा रूप धारण कर सके और समाज उद्धार के कार्यों में सभी का सहयोग प्राप्त हो सके। यहाँ बैठे हैं और इनमें जो बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं, आज तो ये मैं अच्छी बात समझूंगा कि आज इस पितृपक्ष में शायद किसी तरीके से हम लोगों ने अच्छे ही अन्न का ग्रहण किया है। जब अच्छे अन्न का ग्रहण होता है तो बुजुर्ग लोग, अपने पितृ लोग, अपने पुरानी नई सब बातें याद आती हैं। और जब हम कहेंगे नहीं पुत्र होगा कैसे, अन्न की महिमा बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। मैं 2 लाइन में आप लोगों को इंगित करूंगा कि अन्न ही बना गए मन, मन जैसी इंद्रियां हो। अन्न ही बना गए मन, मन जैसी इंद्रियां हो। इंद्रियों से कर्म कर्म भोग भोगवाते हैं। इंद्रियों से कर्म कर्म भोग भोगवाते हैं। और अन्न ही से वीर क्लीब क्लीब वीर होते थे। अन्न ही से वीर क्लीब क्लीब वीर होते थे। अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। तो अन्न के ही दूसर से तामसीले जन्म जीव। अन्न के ही दूसर से तामसीले जन्म जीव। अन्न की पवित्रता को देव खींचे आते हैं। अन्न की पवित्रता से देव खींचे आते हैं। हमारे इस गौतम ब्राह्मण सभा में, हमारे इस समाज में कहीं भी हो, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं जब से हम आए हैं तब से, और आप लोगों के साथ भी बच्चे, समाज का हर आदमी एक दूसरे के साथ में किस तरीके से क्या व्यवहार करता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसे स्टेज है जहाँ से एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे का सम्मान लेना और उस सम्मान के अनुसार अनवरत रूप से प्राप्त करना और देना, और इसके अलावा उस पर चलते रहना कि कहीं कोई बातें नहीं हो। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो हमारे यहाँ इस समाज में बड़े कई तरीके के होते हैं। एक लंबाई में बढ़ो, एक पद में बढ़ो, एक पैसा में बढ़ो, एक मानवता में बढ़ो, एक दुष्टता में बढ़ो, एक लंबाई में बढ़ो, एक जो है उम्र में बढ़ा। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है, पुराने बुजुर्ग और ऋषि लोग ये बात कह चुके हैं कि बड़े को सम्मान देना अति आवश्यक है। क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति अगर 100 साल का होता है या 80 का होता है या 50 का होता है, 60 का होता है, बुजुर्गी की सीढ़ी पर हर व्यक्ति के पहुंचने की संभावना है। पैसा वाला पैसा नहीं हो सकता है कि पैसे में कम रह जाए, लंबाई में कम रह जाए, पद में कम रह जाए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति एक ही चीज कहती है कि बुजुर्ग बुजुर्ग होता है, चाहे वो किसी भी रूप में, उसको आदर के साथ में, आदर के साथ कोई भी चीज। मैं बड़ा अवरूद्ध हुआ हूँ, शायद मेरे विचार से मुझे इन्होंने इस पद के लायक समझा था,
तो मुझे यहाँ बैठाया है। मैं बहुत उनके लिए धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद के पात्र है कि मुझे इस सीट पे ला करके इस मंच पर मुझे बैठाया है। और मेरे गुरुदेव, मैं शुरू से ही गुरुदेव कहता हूँ, प्रोफेसर साहब को, मेरे गांव के हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, भतीजे के रिश्ते में है लेकिन मुझसे उम्र में बड़े हैं। और मैंने गुरुदेव कह करके हमेशा मैंने चरण लिए थे इनके। आज हम दोनों एक जगह पर बैठे हुए हैं। तो बुजुर्ग की बात ही कुछ होती है और बाप की कुछ बात ही होती है। ठीक है, इसमें साधुवाद है, मुझे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोबारा इसे रिन्यू कर रहा है। लेकिन रिन्यू करने के बाद में ये ध्यान रखो कि ये जो है दोबारा से ऐसा न हो जाए कि उल्टे सीधे हाथों को बन जाए। मेरा एक सुझाव है कि इसमें यंग ब्लड जितने भी हैं, मतलब कहने का मतलब यह 40 साल से ऊपर का कोई, मतलब 45 मान लो, चलो इससे ऊपर का नहीं हो, जितने भी पदाधिकारी हों और संयोजक हों सब यंग हों इसमें, क्योंकि उनका दिमाग चलेगा। होता क्या है कि वो कर सकते हैं इस काम को, भाग दौड़ कर लेंगे, हर तरह का काम कर लेंगे। तो मेरी यही है कि ये रिन्यू करा रहे हो आप, बहुत बहुत इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन रिन्यू करके मत सौंपो उनको जिन्होंने आज 16 साल लगा दी। अरे कितने दिनों से हुआ था, अरे ये तो रिन्यू हो गई होती कम से कम 10 साल 15 साल पहले। लेकिन होता क्या था, बगल में दवाई नहीं खाए, हमारी बात हम नहीं देंगे तुम्हें, क्यों हमें बने हकीकत है कि कड़वी लगेगी बात जरूर। लेकिन यही हुआ है, कई बार मीटिंग हुई नगलापति में, अरे साहब मिल नहीं रहा है, कौन लेगा इसको, अरे मिलने वाले तो बहुत है। हमारे मुरारीलाल जी डेरे वाले, उन्होंने कहा था साहब मैं तैयार हूँ, और जमीन तक उन्होंने रुनकता जो है ये आगरा पब्लिक स्कूल है, गौतम जी बैठे ईश्वर जी, वहां पर उन्होंने अपनी जमीन ही खरीदी है और दिलवा रहे थे। हाई टेंशन लाइन के नीचे कुछ सस्ती, बहुत सस्ती जमीन, लेकिन नहीं सर आगे बढ़ने नहीं देना चाहता कोई किसी को। इसमें मेरा यही सही वो है सब सजेशन के यंग ब्लड इसमें जो उनको ही आगे बढ़ाएं, इसके बाद रिन्यू करा के, ये नहीं है कि फिर पकड़ा दे वहीं जाके, समझे साहब। हाँ हाँ, जिन्होंने मतलब अब तक जैसे हाँ पकड़े हैं सिस्टमिक तरीके से ही, हाँ आगे नए हैं, तो उन लोगों को ये काम दिया जाए, इससे बढ़िया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को समय दिया था, सबको